क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फैसले कैसे होते हैं? क्यों कभी कभी हमारा दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में भागते हैं? या फिर ये कि हमारी खुशियाँ, दुख, रिश्ते और सफलताएं कैसे बनते हैं? इस किताब में इन सब सवालों के जवाब छिपे हैं। एक दिन की बात है, हेरोल्ड नाम का एक लड़का स्कूल में बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी और वो अपनी क्लास के कोने में अकेला बैठा हुआ बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। वो सोच रहा था, मैं क्यों अलग महसूस करता हूँ? क्या मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स और मेरा रास्ता बाकियों से अलग है? हेरोल्ड की यह जिज्ञासा उसे एक ऐसी यात्रा पर ले गई जहां उसने अपने अंदर छिपे सच, भावनाओं और समाज के असर को समझना शुरू किया। और यही कहानी है दी सोशल एनिमल की, जिसे लिखा है डेविड ब्रूक्स ने। डेविड ब्रूक्स एक जाने माने लेखक और पत्रकार हैं। वो द न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट हैं और उनकी खासियत है कि वो सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और जीवन के गहरे सच को सरल और रोचक कहानियों में ढाल देते हैं। उनकी ये किताब इंसानी व्यवहार और जीवन के छुपे हुए पहलुओं को समझाने का एक अद्भुत प्रयास है। यह बुक हमें सिखाती है कैसे हमारी फीलिंग्स और सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को प्रभावित करता है, क्यों रिश्ते और समाज का हमारे व्यक्तित्व पर इतना गहरा असर होता है, और सबसे बड़ी बात, खुशी और सफलता का असली मतलब क्या है। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें खुद को देखने का मौका देती है। हमारी कमजोरियां, हमारी ताकतें और वो छोटी छोटी चीजें जो हमें इंसान बनाती हैं, सब कुछ इस किताब में समाया हुआ है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी को सही मायने में क्या चलाता है, आपके रिश्ते, आपकी भावनाएं और आपके फैसले, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत यात्रा को और समझते हैं कि हम एक सोशल एनिमल क्यों हैं। इस बुक को हमने 7 चैप्टर में बताया है, तो ऐसे ध्यान सुनिएगा और साथ ही हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। एक बार की बात है, सीमा नाम की एक लड़की थी। वो बहुत मेहनती थी और हमेशा अपने हर फैसले को सोच समझ कर करती थी। एक दिन जब उसे एक बड़ी नौकरी का ऑफर मिला तो वो खुश तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर अजीब सा डर महसूस कर रही थी। उसने सारी बातें तौल लीं, सैलरी, लोकेशन, काम की प्रोफाइल, सब कुछ ठीक था, फिर भी उसका दिल ना कह रहा था। उसने ये ऑफर ठुकरा दिया। कुछ महीने बाद उसे पता चला कि उस कंपनी में बड़ा स्कैम हुआ था और वहां नौकरी करने वाले बहुत लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। सीमा के इस फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। लेकिन यह फैसला उसने कैसे लिया? उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले ही उस खतरे को महसूस कर चुका था जो उसकी सोच समझ नहीं पाई थी। हमारा दिमाग सिर्फ वही नहीं देखता जो हमारी आंखों के सामने है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लाखों अनुभव, यादें और भावनाएं जमा होती हैं। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि हमारे 90% से ज्यादा फैसले हमारी अवचेतन सोच से प्रभावित होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर सेकंड हजारों संकेतों को प्रोसेस करता है जिन्हें हमारा कॉन्शियस माइंड समझ भी नहीं पाता। सोचिए, वो छोटी छोटी आवाजें जो आपके दिल से आती हैं जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, किसी फैसले के बारे में सोचते हैं या कोई मौका देखते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। ये आपकी जिंदगी को बचाने, सही राह दिखाने और आपको आपके लिए बेहतर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन हम अक्सर इस आवाज को अनसुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी भावनाओं और अनुभवों की ताकत को समझते ही नहीं। दोस्तों, दी सोशल एनिमल हमें यह सिखाती है कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम देख नहीं सकते, हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा चलाता है। अगर आप किसी काम के लिए असहज महसूस कर रहे हैं तो अपने मन की सुने, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करें, मेडिटेशन करें, अपनी भावनाओं पर गौर करें और अपने अनुभवों से सीखें। याद रखिए, आपके फैसले सिर्फ आपके दिमाग से नहीं, आपके दिल से भी बनते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2, द रोल ऑफ रिलेशनशिप्स। रवि नाम का एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो हमेशा अकेला रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसकी सोच थी कि मेहनत और टैलेंट से सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन जब उसने अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की तो वो देखता था कि उसके सहकर्मी आपस में मिलकर काम करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, जबकि रवि अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करता। धीरे धीरे वो थकने लगा और अपने काम में पिछड़ने लगा। तभी उसकी टीम में एक लड़की, सुष्मिता, ने उससे कहा, रवि,
अकेले लड़ने से अच्छा है कि हम साथ चलें। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। रवि ने पहली बार रिश्तों की ताकत को महसूस किया। कुछ ही महीनों में वो अपनी टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। वैज्ञानिक शोध कहता है कि अच्छे रिश्ते हमारी खुशी और लंबी उम्र में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। एक 75 साल के लंबे अध्ययन, हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट, ने साबित किया कि जो लोग अपने रिश्तों में खुश और संतुष्ट होते हैं, उनकी सेहत और मानसिक शांति बेहतर रहती है। रिश्ते सिर्फ हमारी भावनात्मक जरूरत नहीं है, ये हमें चुनौतियों से लड़ने की ताकत और जीवन में उद्देश्य देते हैं। सोचिए, जब आप किसी मुश्किल वक्त में होते हैं और एक दोस्त, परिवार का सदस्य या साथी आपको सहारा देता है, तब कैसा महसूस होता है? वो एक हाथ जो आपकी पीठ पर होता है, वो एक मुस्कान जो कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं, यही इंसान को टूटने से बचाती है। लेकिन अक्सर हम रिश्तों को हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ अकेला कर लूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। डेविड ब्रूक्स की किताब दी सोशल एनिमल हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ हमारा सहारा नहीं है, ये हमारे व्यक्तित्व और सफलता की नींव है। विश्वास और एम्पैथी अच्छे रिश्तों की बुनियाद है। रिश्ते हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, हमारी कमजोरियों को समझने और हमारी ताकतों को पहचानने में मदद करते हैं। अपने रिश्तों में समय और मेहनत लगाइए। दोस्तों और परिवार के साथ ईमानदारी और खुले दिल से जुड़िए। अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करें और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। याद रखिए, रिश्ते वो पूंजी हैं जो आपको हर मुश्किल समय में संभाल सकती हैं। जिंदगी का असली सुख सिर्फ कामयाबी में नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों में छिपा है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3, कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। राजू एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। एक बार उसके स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। राजू ने दिन रात मेहनत की, लेकिन आखिरी दिन उसकी प्रेजेंटेशन में कुछ गलतियां हो गईं और वो हार गया। राजू टूट गया। उसे लगा कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन उसके गुरुजी ने उससे कहा, राजू, जीतना और हारना उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि तुमने इससे क्या सीखा। हार तुम्हें मजबूत बनाती है अगर तुम उसे एक सबक की तरह देखो। राजू ने गुरुजी की बात को समझा। उसने अपने अंदर पेशेंस, ईमानदारी और कठिन समय में डटे रहने की आदत विकसित की। अगले साल उसने वही प्रतियोगिता जीती, लेकिन तब तक वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। कैरेक्टर इंसान की असली पहचान है। ये वो चीज है जो मुश्किल समय में इंसान को टिके रहने और सही फैसले लेने में मदद करती है। आपकी स्किल्स और टैलेंट आपको मौके दिला सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र ही आपको उन मौकों पर खरा उतरने का हौसला देता है। जीवन में हर कोई हारता है, लेकिन जो हार से सीखता है और खुद को सुधारता है, वही असली विजेता होता है। कैरेक्टर की ताकत, धैर्य, जब चीजें आपके पक्ष में ना हो तब भी चलते रहने की हिम्मत, ईमानदारी, खुद के और दूसरों के प्रति सच्चा रहना, रेजिलियंस, मुश्किलों से उबरने और उनसे सीखने की क्षमता, अनुशासन, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन सही काम करने की आदत। जिम कोलिंस, जो एक मशहूर लेखक हैं, कहते हैं, कैरेक्टर नॉट सर्कमस्टेंस डिटरमिन्स सक्सेस। शोध से पता चलता है कि चरित्र के गुण जैसे कि ईमानदारी और सहानुभूति इंसान को न केवल पेशेवर बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सफल बनाते हैं। डेविड ब्रूक्स हमें बताते हैं कि असली विकास अंदर से होता है। जब आप अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करते हैं तो आप हर परिस्थिति में मजबूत रह सकते हैं। हर दिन खुद से पूछें, मैंने आज कौन सा ऐसा काम किया जो मेरे चरित्र को बेहतर बनाता है। अपनी गलतियों को सबक के रूप में लें, न कि कमजोरी के रूप में। ईमानदारी, धैर्य और सहानुभूति जैसे गुणों को अपनी आदत बनाएं। याद रखें, स्किल्स और टैलेंट आपको पहचान दिलाते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र आपको सच्ची इज्जत और सफलता दिलाता है। जीतने का असली मतलब खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। अब हम जानेंगे चैप्टर 4, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस के बारे में। मोहन नाम का एक लड़का था जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में बड़ा कदम नहीं उठाया था। स्कूल में हमेशा वह अच्छा छात्र था, किताबों में माहिर था, लेकिन असल जिंदगी में उसे कुछ खास अनुभव नहीं थे। एक दिन उसकी क्लास का एक दोस्त निखिल उसे एक व्यापार शुरू करने का आइडिया देता है। मोहन थोड़ा डरता है, लेकिन फिर भी उसकी सलाह मानते हुए एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है। कुछ महीनों बाद मोहन को महसूस हुआ कि यह व्यापार उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। वह कई बार गलत
फैसले ले चुका था और उसे नुकसान भी हुआ, लेकिन इस पूरे अनुभव के दौरान उसने जो सीखा वो उसे किताबों से कभी नहीं मिलता। उसे पता चला कि ग्राहकों की ज़रूरतें समझना, समय प्रबंधन और मदद मांगने का हौसला, ये सब जिंदगी के अनुभवों से ही सीखा जा सकता है। आज मोहन उस बिजनेस में सफल है और सबसे अहम बात यह है कि वह जानता है कि असल सीख अनुभवों से होती है, ना कि सिर्फ किताबों से। हमारी किताबों में जितना ज्ञान होता है, असल जिंदगी में उतना नहीं। कभी कभी हमें वही बातें समझने के लिए असल अनुभव की जरूरत होती है। किताबें हमें सिद्धांत सिखाती हैं, लेकिन अनुभव हमें उन्हें सही तरीके से लागू करना सिखाता है। गलतियां करना और उनसे सीखना ही असली शिक्षा है। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम ज्यादा याद रखते हैं और अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं। शोध बताते हैं कि 20% ज्ञान सिर्फ पढ़ाई से मिलता है, जबकि 80% ज्ञान अनुभव से आता है। सीनियर प्रोफेशनल्स यह मानते हैं कि करियर की असली सीख प्रैक्टिकल अनुभवों से ही मिलती है, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान ही व्यक्ति अपनी क्षमताओं को सही ढंग से जान पाता है। आपको याद होगा, जब आप पहली बार कुछ नया करते हैं, जैसे बाइक चलाना या कोई नई नौकरी लेना, कितनी बार आपने गलतियां की और डर महसूस किया, लेकिन वही गलतियां और वही डर ही आपको आत्मविश्वास और नई सीख देते हैं। हम सब के पास कुछ ऐसे पल होते हैं जब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन जो लोग इन अनुभवों से डरते नहीं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। डेविड ब्रूक्स हमें यह सिखाते हैं कि असल शिक्षा हमारी गलतियों, अनुभवों और जीवन के विभिन्न पहलुओं से मिलती है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारे व्यक्तित्व को और मजबूत बनाता है। किसी भी मुश्किल से घबराएं नहीं, क्योंकि यही आपको सफलता की ओर ले जाती है। नए अनुभवों को अपनाएं और हर अवसर को एक सीखने का मौका समझें। गलतियों से डरें नहीं, बल्कि उनका सामना करें और उनसे सीखें। जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को गहरे तौर पर समझने की कोशिश करें, क्योंकि असल ज्ञान यही है। याद रखें, जीवन का असली ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि हमारे हर अनुभव से आता है। जब हम अनुभव से सीखते हैं तो हम सच में जीवन को समझ पाते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5, कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस के बारे में। अजय एक छोटे से गांव से आया हुआ लड़का था। वह हमेशा से ही बहुत मेहनती था और सपना देखता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा। शहर में आकर उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कुछ समय बाद अजय को एहसास हुआ कि उसकी सोच, उसका तरीका और उसके कपड़े बिल्कुल अलग थे। जब वह कॉलेज में नए दोस्तों से मिलता तो वह उनके मजाक और बातों को समझ नहीं पाता था। वह हमेशा सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे इस तरह का जीवन जीना चाहिए? फिर एक दिन उसकी एक दोस्त शीतल ने कहा, अजय, तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी ताकत है। हमें अपनी पहचान को कभी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारे मूल्य हमारी असली ताकत हैं। ये बात अजय के दिल में बैठ गई। उसने समझा कि असल में समाज और संस्कृति का प्रभाव हम पर बहुत गहरा होता है, लेकिन हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए। धीरे धीरे अजय ने अपने मूल्यों को समझा और एक बेहतरीन इंसान बनकर खुद को साबित किया। हमारी संस्कृति और समाज हमारे विचारों, हमारे फैसलों और हमारी पहचान को गहराई से प्रभावित करते हैं। कभी कभी हमें अपने समाज या परिवार से मिलने वाली अपेक्षाओं के चलते अपनी असल पहचान को भूलने का खतरा होता है। सांस्कृतिक प्रभाव हमें यह सिखाता है कि हम क्या सही मानते हैं और क्या गलत। ये हमारे रिश्तों, कामकाजी जीवन और हमारे उद्देश्य को आकार देता है। सामाजिक प्रभाव यह तय करता है कि हम किसे आदर्श मानते हैं, किसे फॉलो करते हैं और किसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। कभी कभी हमें अपनी सोच पर असर डालने वाले बाहरी दबावों को पहचानने की जरूरत होती है, ताकि हम अपनी असल पहचान को समझ सकें। कई शोधों से यह साबित हुआ है कि हमारे समाज और संस्कृति का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है, चाहे वह हमारे फैसले हों, हमारी सोच हो या हमारे व्यवहार। सोशल इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस का असर इतना गहरा होता है कि हम बिना जाने समझे उन पर आधारित फैसले लेते हैं। हमारे फैसले कभी समाज के आदर्शों, कभी परिवार के मूल्यों और कभी व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होते हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह दूसरों की उम्मीदों से मेल नहीं खाता। कभी आप सोचते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? यह समाज और संस्कृति का असर होता है जो हमें बताता है कि सही क्या है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि आपकी असली ताकत आपकी खुद की पहचान,
आपके अपने विचार और आपके मूल्यों में छिपी होती है। हम अक्सर अपने समाज के मानदंडों से घिरे रहते हैं, लेकिन जब हम अपनी पहचान को सही तरीके से समझते हैं तो हमें किसी दबाव से प्रभावित होने की जरूरत नहीं होती। द सोशल एनिमल में डेविड ब्रूक्स हमें यही सिखाते हैं कि हमारा समाज और संस्कृति हमें बहुत प्रभावित करते हैं, लेकिन हमें अपनी असल पहचान को कभी नहीं खोना चाहिए। समाज के प्रभाव को समझें, लेकिन अपनी पहचान को बनाए रखें। सांस्कृतिक प्रभाव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हमारी असली ताकत हमारे अंदर छिपी होती है। समाज और संस्कृति से प्रभावित हुए बिना अपनी पहचान को समझने की कोशिश करें। जब भी कोई बाहरी दबाव महसूस हो तो खुद से पूछें, क्या यह सच में मेरे लिए सही है? अपने मूल्यों और संस्कृति का सम्मान करें और हर किसी को अपनी पहचान में गर्व महसूस करने का मौका दें। याद रखें, समाज और संस्कृति का प्रभाव है, लेकिन आपकी असली ताकत आपकी पहचान और आपके विचारों में है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 द बैलेंस बिटवीन रैशनैलिटी एंड इमोशन के बारे में। दीपिका एक बहुत ही स्मार्ट लड़की थी जो अपने करियर में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखती थी। वह हमेशा फैसले सोच समझकर और पूरी तरह से तर्क रैशनैलिटी पर आधारित लेती थी। एक दिन उसे एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिला। यह नौकरी उसके करियर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती थी, लेकिन उसे यह ऑफर एक ऐसे शहर से आया था जहां उसे अपनी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को बदलना पड़ता। दीपिका ने पूरी तरह से तर्क किया, इस नौकरी का आर्थिक फायदा, उसका करियर ग्रोथ और नए अवसर। लेकिन एक दिन जब वह अकेले बैठी, उसने महसूस किया कि उसे इस नौकरी में जाने का मन नहीं कर रहा था। वह अपनी पुरानी जिंदगी, दोस्तों और परिवार से बहुत जुड़ी हुई थी। उसे लगा कि यह फैसला उसके दिल की आवाज के खिलाफ है। उसने अपने दिल और दिमाग के बीच एक संघर्ष महसूस किया। दिल कह रहा था, यह नौकरी छोड़ मत, तू खुश नहीं रहेगा, जबकि दिमाग कह रहा था, यह एक बेहतरीन मौका है, इसे मत गंवाओ। दीपिका को समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसने आखिरकार दिमाग और दिल के बीच सही संतुलन बनाया। उसने नौकरी के फायदे को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी के पहलुओं को भी समझा और खुद से पूछा, क्या मुझे इस फैसले से खुशी मिलेगी? अंत में उसने वह फैसला लिया जो उसे अपने दिल और दिमाग दोनों से सही लगा। क्यों जरूरी है यह संतुलन? हम सभी अपनी जिंदगी के फैसले तर्क और भावना दोनों से लेते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ तर्क पर ध्यान दें तो हम अपनी भावनाओं और खुशियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं सिर्फ भावनाओं से काम लेना भी हमें गलत फैसले लेने के लिए उकसाता है। रैशनैलिटी हमें ठंडे दिमाग से सही फैसले लेने की क्षमता देता है, जबकि इमोशन हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या हमें खुश रखेगा। जब हम फैसले लेते हैं तो तर्क और भावनाओं का सही संतुलन होना चाहिए। अगर हम सिर्फ तर्क पर भरोसा करते हैं तो हम उन चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुष्ट करती हैं। दूसरी तरफ, अगर हम केवल भावनाओं को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने फैसलों में किसी ठोस तर्क की कमी महसूस करेंगे। तर्क हमें वास्तविकता को समझने में मदद करता है और हमें विवेकपूर्ण फैसले लेने की दिशा दिखाता है। भावनाएं हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है और क्या हमें मानसिक शांति देगा। शोध कहते हैं कि जब हम तर्क और भावनाओं के बीच संतुलन बनाते हैं तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। भावनाओं और तर्क दोनों का संतुलन हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि हम न सिर्फ अपने फैसलों में खुश रहते हैं बल्कि सही दिशा में भी चलते हैं। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसे फैसले लेने होते हैं जो हमें पूरी तरह से सही नहीं लगते, लेकिन हम जानते हैं कि ये सही दिशा है। जैसे जब दीपिका ने अपनी नौकरी का फैसला किया तो उसे यह महसूस हुआ कि सच्ची खुशी सिर्फ उन फैसलों में नहीं होती जो हमें तर्क से सही लगते हैं, बल्कि वो फैसले जो हमें दिल से सही लगते हैं। समझिए, जिंदगी में तर्क और भावना का संतुलन कभी सही नहीं होगा जब तक हम खुद से यह नहीं पूछते कि क्या मुझे यह सच में खुशी दे रहा है। डेविड ब्रूक्स ने यही बताया है कि इंसान सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं और अंतरात्मा से भी फैसले लेते हैं। सही संतुलन बनाने से हम अपने जीवन में बेहतर परिणाम पा सकते हैं। तर्क हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन भावनाएं हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। दोनों के बीच संतुलन बनाकर ही हम सही फैसले ले सकते हैं। जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो तर्क के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी समझें। खुद से पूछें, क्या यह फैसला मुझे मानसिक शांति देगा?
जिंदगी में हर फैसले को एक संतुलन के रूप में देखें ताकि आप दोनों दृष्टिकोणों को समाहित कर सकें। याद रखें, तर्क और भावनाओं का संतुलन आपको सही दिशा और सच्ची खुशी दोनों दे सकता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग के बारे में। राहुल एक साधारण सा लड़का था। सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना, यही उसकी रोज की कहानी थी। नौकरी अच्छी थी, वेतन भी ठीक ठाक मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक खालीपन था। ऐसा लगता था मानो कुछ छूट रहा है। कई बार हम सब ने महसूस किया होगा कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन सा रहता है। ऐसा ही कुछ राहुल के साथ हो रहा था। ऑफिस में दिन भर मेहनत करता, लेकिन घर लौटते हुए हमेशा यही सोचता, क्या बस यही जिंदगी है? एक दिन राहुल की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त समीर से हुई। समीर एक गैर लाभकारी संगठन में काम करता था और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जब राहुल ने उससे पूछा कि वह इतना खुश कैसे रहता है, तो समीर मुस्कुराते हुए बोला, यार राहुल, जब से मैंने ये काम शुरू किया है मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया हो। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये तो लोगों की जिंदगियों में रोशनी लाने जैसा है। समीर की बात राहुल के दिल को छू गई। राहुल ने उसी पल खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकता हूं जो दूसरों के काम आए? धीरे धीरे राहुल को समझ आने लगा कि सिर्फ पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद नहीं होता। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हमारे काम का किसी और की जिंदगी पर असर पड़ता है। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी कुछ करेगा, क्योंकि सच तो यह है, जब हम किसी बड़े मकसद के लिए काम करते हैं तो हर सुबह उठने की वजह बदल जाती है। जिंदगी में एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। ये वो दिशा होती है जो हमें हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती है। उद्देश्य हमें यह एहसास दिलाता है कि हम क्यों जी रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। कई शोध बताते हैं कि जिन लोगों के पास जीवन का स्पष्ट मकसद होता है वे मानसिक रूप से ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। जब हम अपने जीवन में उद्देश्य पाते हैं तो कठिन समय में भी हमें एक सहारा मिलता है। हमें पता होता है कि जो भी संघर्ष हम कर रहे हैं उसका एक गहरा अर्थ है। जीवन का उद्देश्य हमारे अंदर के खालीपन को भरता है। जब हम अपने काम को किसी बड़े मकसद से जोड़ते हैं तो हर दिन सिर्फ काम नहीं लगता, वह एक सफर बन जाता है जो हमें अंदर से खुशी और शांति देता है। राहुल की तरह हम सबके जीवन में कभी न कभी वह मोड़ आता है जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बस यूं ही चल रही है, लेकिन जब हम अपने काम या जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं तो हर दिन एक नई रोशनी के साथ शुरू होता है। याद रखें, जिंदगी का असली आनंद तब है जब आपके काम से किसी और की जिंदगी बेहतर हो सके। तो क्या आपने अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ लिया है? अगर नहीं तो आज से ही इस सफर की शुरुआत कीजिए। अब हम बात करेंगे इस बुक के आखिरी चैप्टर द रोल ऑफ फेलियर एंड एडेप्टेशन के बारे में। मनीष एक ऐसा लड़का जो सपनों को सच करने की जिद रखता था। उसके सपनों की उड़ान ऊंची थी और मेहनत में दिन रात लगा हुआ था। कॉलेज के बाद उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ग्राहक भी थे, मुनाफा भी। लेकिन फिर एक दिन जैसे किस्मत ने करवट ली, कंपनी को घाटा होने लगा, ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे और वो सपने जो कभी उसके दिमाग में साफ थे धुंधले पड़ने लगे। रात के अंधेरे में बैठकर मनीष खुद से पूछता, क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो गया? उसका दिल बैठ जाता था। सोचता था, मैंने तो सब कुछ सही किया था, फिर गलती कहाँ हो गई? लेकिन फिर एक रात वही सवाल उसके जहन में फिर आया। लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय खुद से एक और सवाल पूछा, मैंने क्या सीखा? उसने खुद से कहा, जो हो गया सो हो गया, अब क्या नया किया जा सकता है? वो उठा, धूल झाड़ी और फिर से काम में लग गया। उसने अपनी रणनीति बदली, नए तरीके अपनाए और धीरे धीरे अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया। असल में यही तो जिंदगी का खेल है। हर किसी के सफर में कभी ना कभी ठोकर लगती है, कभी छोटा तो कभी बड़ा झटका। लेकिन जब हम इन ठोकरों को सीखने का मौका मानते हैं तभी हम सही मायनों में आगे बढ़ते हैं। विफलता हमें आईना दिखाती है। यह हमें हमारे कमजोर हिस्सों को पहचानने का मौका देती है और अनुकूलन सिखाता है कि उन कमजोरियों को कैसे मजबूत किया जाए। विफलता वो कड़वा सच जो हर किसी के हिस्से आता है, लेकिन यही वो सबक है जो हमें मजबूती से खड़ा होना सिखाता है। जब हम विफल होते हैं और उससे सीख कर खुद को बदलते हैं तब आत्मविश्वास का असली अर्थ समझ आता है। अनुकूलन का मतलब है हालात चाहे जैसे भी हों, खुद को बदलना, हालात के हिसाब से ढलना और दोबारा खड़ा होना। शोध बताते हैं कि जो लोग विफलताओं को अपने सफर का हिस्सा मानते हैं
वो ज्यादा खुश और सफल होते हैं। जब हम असफल होते हैं और उससे सीखते हैं तो हमारी सोच और गहरी हो जाती है, और अनुकूलन ही वो प्रक्रिया है जो हमें बताती है कि किस तरह उस असफलता को अगली सफलता में बदला जाए। एक सच ये भी है, हम सबके दिल में कहीं ना कहीं असफलता का डर होता है, लेकिन यही डर हमें सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। जब मनीष ने फिर से बिजनेस शुरू किया तो उसके अंदर सिर्फ एक नई योजना नहीं थी, उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास था, एक ऐसी ताकत जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। डेविड ब्रूक्स की किताब द सोशल एनिमल हमें यही सिखाती है, विफलता सिर्फ एक रुकावट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ है जहां से हम खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जब तक हम विफलता को अपनी कहानी का हिस्सा नहीं मानते, तब तक असली सफलता हमारे हाथ नहीं लगती। तो अगली बार जब आपको लगे कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, तब खुद से पूछिए, क्या मैंने सही रास्ता चुना था? क्या मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत है? क्या मैं अपने तरीकों में बदलाव ला सकता हूं? याद रखिए, विफलता ही वो जमीन है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। तो जब भी गिरें, उठिए, मुस्कुराइए और कहिए, चलो एक नया सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपने द सोशल एनिमल के बारे में बहुत कुछ सुना और यह समझ लिया कि हमारी जिंदगी केवल हमारे फैसलों और सोच पर निर्भर करती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने रिश्तों, विफलताओं, अनुभवों और समाज के प्रभाव को सही तरीके से समझें तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की। यही उद्देश्य और अनुकूलन की असली ताकत है। हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारी कड़ी मेहनत हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जिनका हम हमेशा से सपना देखते आए हैं। आपका समय है अब। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? क्या आप उन रिश्तों और अनुभवों को समझने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? आज ही इस सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और अपना जीवन उद्देश्यपूर्ण बनाइए। आपकी कहानी सिर्फ आपके हाथों में है। चलिए साथ मिलकर इसे बेहतर बनाते हैं। अगर आपने इस किताब से कुछ सीखा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी यह प्रेरणा दें कि वे भी अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखें। आपका सफर यही नहीं खत्म होता, यह तो बस शुरुआत है। विफलताओं से सीखें, रिश्तों में निवेश करें और हर अनुभव से कुछ नया सीखें। अब वक्त है, कदम बढ़ाइए और एक नई दिशा में आगे बढ़िए। और साथ ही हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।